पहली बड़ी खबर यह है कि एक मुल्क ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि मोदी से लड़ाई इतनी महंगी पड़ेगी कि कुर्सी भी चली जाएगी। मोदी से पंगा, अब इनकी कुर्सी पर खतरा है, लेकिन मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता। यह तस्वीर आज की मैं दिखा रहा हूं। ये यूएई के राष्ट्रपति हैं बिन जायद, जो गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने पहुंचे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद यूएई के जो चीफ हैं उनका रोड शो, ये आप देख रहे हैं। भव्य तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों तरफ गुजरात के मोदी समर्थकों को आप देख रहे हैं जो वेलकम करने के लिए खड़े थे, और गाड़ी में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बिन जायद बैठे हुए हैं। ये एक तस्वीर है, एक मुस्लिम देश से आए हुए एक नेता की तस्वीर। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये बताती है कि दूसरा मुस्लिम देश जिसने मोदी पर सवाल उठाए, भारत पर सवाल उठाए, ये देख रहे हैं, ये उनके कैंपेन चुनाव प्रचार के वक्त की तस्वीर है, जब टी शर्ट पर लिखाया हुआ था इंडिया आउट। इंडिया आउट लिखा कर ही चुनाव जीते थे, अब खुद कुर्सी से आउट होने की स्थिति हो गई है इनकी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने भारत का अपमान किया, इन्हें लगा कि शायद इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये भूल गए कि भारत की जो ताकत है वो दुनिया में अब कोई पुराना 1947 वाले देश की नहीं है, आज 2024 के देश की ताकत है। इसका असर यह हुआ कि अब मालदीव के राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी तलवार लटक रही। अब मैं आपको दिखाऊं, भारत का अपमान किया, मोदी पर सवाल उठाए। अब देखिए मालदीव में उनके अपने नेता, मंत्री, सांसद कह रहे हैं राष्ट्रपति को कुर्सी से हटाओ क्योंकि ये भारत का अपमान कर रहा है। ये है मालदीव के सांसद अली आजिम। अली आजिम कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ, कुर्सी से हटाओ। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पूर्व खेल मंत्री हैं अहमद महलूफ। अहमद भी कह रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं जो कुछ भारत के साथ मालदीव की सरकार कर रही है उस पर अफसोस है, और अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और ये नेता और मंत्री कह रहे हैं कि सत्ता से बेदखल करो इस सरकार को, भारत के साथ जो रिश्ते संभाल नहीं पा रही और भारत के साथ रिश्ते खराब कर रही है। ये है मोइजू, ये इनका पूरा चुनाव का कैंपेन था जिसमें ये कैंपेन चला रहे थे भारत को बाहर निकालो, इंडिया आउट। लेकिन ये भूल गए कि मोदी पर हमला करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान इनका खुद का होगा। भारत से विवाद के बीच मालदीव में सियासी घमासान मचा है। राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग हो रही है। मालदीव की विपक्षी पार्टी का मोइजू सरकार पर हमला। मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अली अजीम का बयान है, हमें देश की विदेश नीति को मजबूत बनाए रखना है। अली अजीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हमें पड़ोसी देशों से खुद को अलग थलग होने से बचाना है। पार्टी से पूछा है क्यों वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए तैयार हैं। क्या मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। भारत से पंगा लेकर मोइजू सरकार घिर चुकी है। मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ भी विवाद से नाराज हैं। भारत के बॉयकॉट का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच विवाद का खामियाजा भुगतना मुश्किल होगा, इनके पूर्व विदेश मंत्री कह रहे हैं। मालदीव के सांसद मिकेल नसीम की विदेश यात्रा, विदेश मंत्री को तलब करने की मांग है कि विदेश मंत्री को बुलाओ, क्या कर रहे थे। संसद विदेश मंत्री को तलब करे और उनसे इसको लेकर सवाल पूछे। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी भी भारत के समर्थन में आ गई। भारत से विवाद को राष्ट्रपति मोइजू प्रशासन की नाकामी बताया है, और हम एक छोटे देश हैं, हमारी सीमा भारत के साथ लगती है, ये मालदीव की मंत्री कह रही, पूर्व मंत्री। भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है। ये भारत 911 की कॉल की तरह है। उनके यहां 911 जो हेल्पलाइन नंबर है, उन्होंने कहा भारत हमारी हेल्पलाइन नंबर की तरह है, जब भी मुसीबत में पड़े वो हमारी मदद के लिए आगे आया। अब सोचिए, मोइजू उनके मंत्रियों को समझ नहीं आ रहा है कि अपना बचाव कैसे करें।